Assalamu alaikum. I'm Mariam Rashid, the counselor. We are starting a podcast series for you on studying abroad from today. आज हमने आपके लिए प्रोफेशनल काउंसलर, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नेक्स्ट स्टेप, मिस्टर हरमैन खालिद को इनवाइट किया है। अस्सलाम वालेकुम हरमैन। वालेकुम अस्सलाम। हरमैन, एक क्वेश्चन जो पहला मेरे जहन में आता है वो है व्हाई इटली? देखें, इटली जो है आजकल जितने भी स्टूडेंट्स बाहर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, जितने भी उनके जो पेरेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स को बाहर भेजना चाहते हैं, सबसे बड़ा जो उनको इशू आ रहा है वो आ रहा है फाइनेंसिस का। अब जब हम इटली की बात करते हैं तो उधर फाइनेंसिस की जो सबसे अच्छी बात है कि आप कम से कम फाइनेंसिस के अंदर इटली ट्रैवल कर सकते हैं। मैक्सिमम आप लोगों को 15 से 20 लाख भी बहुत ज्यादा है। मैक्सिमम एक स्टूडेंट को 15 लाख रुपए का बजट चाहिए, और इस 15 लाख रुपए के बजट में उसका सारा काम होने था, इंक्लूडिंग उसका एयर टिकट और जो इटली जाते हुए उसने जो भी अपने साथ कॉस्ट कैरी करनी है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। तो सबसे अच्छी बात ये कि जो इटली है वो बजट फ्रेंडली है। दूसरी चीज ये है इटली की कि इटली का जो वीजा रेशो है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब इसके अंदर रिजेक्शन रेशो तकरीबन ना होने के बराबर है। फिलहाल तो अभी ग्रांट सिचुएशन चल रही है। अच्छा, अब अगर हम इसमें बात करें कि जो भी बच्चा इटली जाना चाह रहा है, स्कॉलरशिप कितनी मिल रही है, हर बंदे का सवाल होता है, वो उसको किस तरह आगे जाकर चलाएंगे, क्या सिनेरियो होता है। उसके अंदर जो सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको साल की जो है 8,000 यूरो स्कॉलरशिप मिलती है। अब जो भी स्टूडेंट इटली जा रहा है, उसका मैक्सिमम एक स्टूडेंट का एक्सपेंस जो आता है वो आता है मैक्सिमम 500 to 600 यूरोस मैक्सिमम। मेरे ख्याल में 500 यूरोस भी एक्सीड नहीं करता, क्योंकि मैक्सिमम 300 यूरोस तक आपको अकोमोडेशन मिलती है। अभी ग्रोसरीज बिल्स, ये सारी चीजें जो है आपकी स्कॉलरशिप कवर कर रही होती है, वो सब इंक्लूड कर ले मैक्सिमम आपको 500 यूरोस बनता है। तो उस हिसाब से अगर आप साल का टोटल कैलकुलेट करेंगे तो आपको मैक्सिमम 6,000 यूरोस बनता है। लेकिन ऑलरेडी गवर्नमेंट आपको 8,000 यूरोस पे कर रही है। तो जो भी स्टूडेंट उधर पढ़ने जा रहा है, पढ़ाई अपनी स्टडी परस्यू करने जा रहा है, तो उसको लेफ्ट राइट किसी और एक्टिविटी में, किसी जॉब में, किसी चीज में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं। वो प्रॉपर फोकस करके अपनी एजुकेशन हासिल कर सकता है। फिर हम दूसरी बात कर लेते हैं कि इटली की जो एजुकेशन सिस्टम है वो ग्लोबली वन ऑफ द फाइनेस्ट एजुकेशन सिस्टम है इटली का। उसके बाद इटली के अंदर हमारे पास दुनिया की सबसे अच्छी एरास्मस अपॉर्चुनिटीज है। एरास्मस होता है बेसिकली कि आपका एक एक्सचेंज प्रोग्राम होता है कि आप फर्स्ट करेंगे, आपने इटली में एक सेमेस्टर पढ़ा, आप चाहते हैं कि आप दूसरा सेमेस्टर किसी और यूरोपियन कंट्री से पढ़े, तो आप यूरोपियन यूनियन के पैसों के ऊपर, उनकी स्कॉलरशिप के ऊपर आप किसी और मुल्क के अंदर जाते हैं, और वहां पर अपनी एजुकेशन जो है उसका जो भी दूसरा सेमेस्टर है, तीसरा सेमेस्टर है, वो आप किसी और कंट्री से पढ़कर वापस इटली आते हैं। उसमें आपको बेनिफिट ये होता है कि एक तो आपको ऑलरेडी स्कॉलरशिप मिल रही होती है, लेकिन यूरोपियन यूनियन की तरफ से आपको वो जो आपका जो भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, आपकी 6 मंथ का सेमेस्टर है या पूरे साल के लिए जा रहे हैं, तो उसकी भी जो भी उसका एक्सपेंस होता है वो यूरोपियन यूनियन के ऊपर होता है, तो वहां से भी आपको स्कॉलरशिप मिल रही होती है। फिर बहुत सारे मैक्सिमम लोगों का सवाल होता है कि यार हम इटली जाएंगे, तो इटली जाने के बाद हमारा जो वर्क का क्या सिनेरियो है, क्या हम जॉब कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरी पहली प्रायोरिटी होती है कि जितने भी बच्चे स्टडी के लिए जा रहे हैं उनको जॉब ना करनी पड़े। बिल्कुल। बच्चे बाहर के मुल्क में जाके जॉब क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं ताकि वो अपनी फीसेस निकाल सकें, ये चीजें कर सकें। जो बच्चा पढ़ने जा रहा है सिर्फ जाए, पढ़े, अपनी एजुकेशन पूरी करे अच्छी तरीके से, उससे अच्छी बात कोई नहीं है। उसके बाद जॉब करने की बहुत अपॉर्चुनिटीज है। बिल्कुल सही। लेकिन अगर फिर भी कोई बच्चा जॉब करना चाह रहा है तो उसमें यह है कि आप स्टडी वीजा के ऊपर वीकली बेस पे 20 आवर्स जो है इटली में काम कर सकते हैं। वाह। अच्छा, उसके बाद इटली की जो सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छी चीज ये कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेशन है आपकी, यानी कि अगर आप इटली को आप लॉन्ग टर्म लेके चले तो लॉन्ग टर्म में इटली बहुत अच्छा है। क्यों? आपकी पीआर आसान है, आपका पासपोर्ट आसान है। देखिए, आप मास्टर्स के लिए जाते हैं, मास्टर्स आपका आ जाता है 2 साल का। बैचलर्स के लिए आप जाते हैं, बैचलर्स आ जाता है आपका 3 साल का। 2 साल का मास्टर्स है, यहाँ से बच्चा जाता है 2 साल में पूरा कर लेता है, तो बहुत अच्छी बात है। इनकेस नहीं होता, वो करते करते 3 साल तक मास्टर्स का टाइम चला जाता है। उसी तरह आपका बैचलर्स का बच्चा 3 साल के लिए जाता है, वो कंप्लीशन होते होते 4 साल ऑलमोस्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो इटालियन गवर्नमेंट है वो आपको 1 साल का पीएसडब्ल्यू देती है। पीएसडब्ल्यू होता है पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। उसके अंदर बच्चे के पास टाइम होता है 1 साल के अंदर उसने जॉब होती है। अब इटली के ना कोई बहुत इस तरह का क्राइटेरिया नहीं है कि आपने एक स्पेसिफिक अमाउंट की जॉब करनी है तो आप पीआर के लिए एलिजिबल होंगे। उधर की कोई ऑर्डिनरी जॉब भी जो आपको मिलती है, आप वो जॉब करके भी आप पीआर के लिए एलिजिबल होते हैं। पीआर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आपका 5 साल इटली में रहना चाहिए। इटली में रहने से मेरा मुराद है कि 5 साल का टाइम पीरियड, ये इशू नहीं है कि यानी कि आप वहां पर जाके बाउंड हो गए हैं, वापस अपने मुल्क में नहीं आ सकते, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब 5 साल आपने इटली में गुजारना है, ठीक है? आप आते जाते रहे, कोई इशू वाली बात नहीं है। आपने वहां पर एजुकेशन कंप्लीट की, आपको वहां पर जॉब मिल गई, आपने 5 साल का टाइम पीरियड गुजारा, आप पीआर के लिए एलिजिबल। एक बार आप पीआर मिल जाती है, पीआर के बाद आपको डायरेक्ट जो पीआर मिलती है वो मिलती है 10 साल की। अब 10 साल की पीआर के अंदर जब आप 5 साल का अर्थ और गुजारते हैं
तो उसमें सबसे अच्छी बात है कि 5 साल और गुजार के आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो। तो मेरे ख्याल में कि इस टाइम कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो जिधर आप 15 लाख, मैक्सिमम 15 लाख एक्सपेंस करके आप अपने बच्चे को भेज सके पढ़ने के लिए, और वहां जाके भी बच्चे के ऊपर कोई एक्सपेंस नहीं आ रहा पढ़ने का। वो मतलब 2 साल या 3 साल जितने भी टाइम एजुकेशन में वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहा है, उसका कोई एक्सपेंस नहीं, उसको जॉब करने की जरूरत नहीं है। और सबसे अच्छी बात ये वीजा रेशो बहुत अच्छी है। तो मेरे ख्याल में कि वाइडली इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता करंट सिचुएशन में। आप जर्मनी को अगर कंपैरिजन में डालें, जर्मनी में आपको ब्लॉग अमाउंट रखवानी, इटली में कोई ब्लॉग अमाउंट नहीं रखवानी। आप यूके चलें, वहाँ के हालात आपको पता है, वहाँ का एक्सपेंस आपको पता है। आप कुछ भी कंपेयर कर रहे हैं, आप कोई भी कंपेयर कर रहे हैं, इस टाइम मेरे ख्याल में इटली से बेहतर ऑप्शन कोई हमारे पास है नहीं। ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल है। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये है हरमैन, व्हाट आर वी ऑफरिंग? देखें, नेक्स्ट स्टेप कंसल्टेंसी और काउंसलर कोलैबोरेशन में है, और इसी वजह से कोलैबोरेशन में है कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हम बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट और ट्रस्टवर्दी किस्म की टेक्निकल कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकें। राइट। अब हम क्या प्रोवाइड करें, हम बच्चे को काउंसलिंग से लेके इसी में सेटल डाउन करने तक उसका हाथ पकड़ के रखते हैं। ये नहीं है कि जिस तरह यहाँ पर एजेंट्स होते हैं कि वो कहते हैं कि यार हमने एडमिशन स्कॉलरशिप करवा दिया, आगे बच्चे के ऊपर है। हमारे पास स्टूडेंट आता है, हम उसकी काउंसलिंग करते हैं, हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, हम देखते हैं वो किस यूनिवर्सिटी में किधर एलिजिबल, उसका सारा प्रोसीजर करके उसका एडमिशन सिक्योर करवाने के बाद हम उसकी स्कॉलरशिप सिक्योर करवाते हैं। सबसे जो अच्छी चीज है हमारी, हम एडमिशन और स्कॉलरशिप गारंटी देते हैं। इन केस किसी बच्चे की एडमिशन या स्कॉलरशिप नहीं सिक्योर होती तो हम आपको 100% रिफंड देते हैं। जो भी फीस लगी होती है, हम ये नहीं कहते कि यार ये पैसे आपके लगे, हम आपको डिडक्ट करके देंगे। हम जुबान आपको इस चीज की देते हैं, हम गारंटी इस चीज की देते हैं कि आपका अगर एडमिशन या स्कॉलरशिप नहीं होती तो 100% आपकी फीस आपको रिफंड होगी। तो मेरे ख्याल में ये गारंटी वाली चीज इस टाइम मार्केट के अंदर कोई प्रोवाइड नहीं कर, ठीक है। ऐसे ही पहली चीज, एडमिशन बच्चा हमारे पास आएगा, उसकी हम काउंसलिंग करेंगे, हम देखेंगे वो किस कोर्स किस चीज के लिए एलिजिबल है। वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज के अंदर उसका एडमिशन होगा। एडमिशन सिक्योर करवाने के बाद हम उसी स्कॉलरशिप सिक्योर करेंगे। स्कॉलरशिप सिक्योर करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो वीजा फाइल है। लोगों को वीजा फाइल की रिक्वायरमेंट्स नहीं पता होता, लोगों को ये नहीं पता होता कि किस चीज के ऊपर आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। हमारी जितनी भी टीम है उसने प्रॉपर तरीके से इन चीजों को पढ़ा हुआ है, स्टडी किया हुआ है। हर किस्म की फाइल में छोटी से छोटी चीज जो आपके वीजा अप्रूवल की तरफ जाती है, हम हर चीज का ख्याल रखते हैं। वी मेक श्योर कि आपकी कोई भी इस तरह की फाइल के अंदर चीज ना हो जो आपकी रिजेक्शन की तरफ है। दूसरी चीज, हम बच्चे को बिठा के काउंसलिंग करते हैं कि जब वो वीजा इंटरव्यू के लिए जाता है, हम उसको ऑलरेडी गाइड करते हैं कि यार आपसे किस किस्म के सवाल किए जा सकते हैं, आपने किस तरीके से हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, क्या जवाब देने हैं। तो हम बच्चे को प्रॉपर उसी चीज की तैयारी कराते हैं। तो हम प्रॉपर बच्चे की वीजा फाइल तैयार करवाते हैं। वीजा फाइल तैयार करवाने के बाद बच्चा एक प्रोसेस है जिसके थ्रू अपनी डॉक्यूमेंटेशन जमा कराता है, इंटरव्यू देता है। उसके बाद इंशाल्लाह हमारी लास्ट ईयर की भी अगर आप रेशो देखें तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 100% रेशो है। और ये चीजें आपको इंशाल्लाह विद इन अ मंथ और 2 जो है आपको हमारे सोशल मीडिया पे भी नजर आना शुरू हो जाएंगी। जो हमारा लास्ट ईयर का जो 2025 सेशन का जो बैच है वो इटली पहुंचा है और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 100% रेशो रहा। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आने वाले भी टाइम में हमारी कोशिश होगी, हम बच्चा कोशिश करके उठाते ही बोलिए जिस पे हमें यकीन होता है कि इसका एडमिशन हम आराम से सिक्योर करवा सकते हैं, इसका केस 100% है। हम अपनी तरफ से 100% एफर्ट करते हैं। हमें आपसे क्या चाहिए होता है, आपसे हमें एक कमिटमेंट चाहिए होती है। दूसरी चीज आपसे चाहिए होती है, हम जितने भी डॉक्यूमेंटेशन आपसे मांगते हैं हमें एज इट इज सारी डॉक्यूमेंटेशन टाइम में करवाएं, बाकी सारी चीजें हमने मैनेज कर। ठीक। तीसरा सवाल ये है हरमैन, व्हाट पोस्ट वीजा सर्विसेज डू वी ऑफर टू स्टूडेंट्स गोइंग टू इटली? देखें, अब ये दोबारा एक माँ बाप का ना बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि हमारा बच्चा एक नए मुल्क में जाता है, वहां जाके वो चीजें किस तरह मैनेज करेगा, किस तरह हैंडल करेगा, कुछ जाने वाला है या नहीं है। इसके लिए हमारी इटली के अंदर टीम मौजूद है। अच्छा। आपका बच्चा एयरपोर्ट पे जाएगा, एयरपोर्ट से उसको पिकअप मिलेगा, और जब तक वो बच्चा इटली में सेटल डाउन नहीं हो सकता हम उसकी हर चीज का इंतजार करवा देते हैं। सबसे पहले चीज, बच्चा आएगा एयरपोर्ट पे, हमारा जो भी बंदा होगा, जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो बच्चे को पिक करेगा एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट से पिक करने के बाद उसकी जो भी टेम्परेरी रेजिडेंस जो भी हम लोगों ने आपस में बात करके डिसाइड की होगी, वहां पर हम उसको ड्रॉप ऑफ देंगे। ओके। उसके बाद हम बच्चे को जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है, एक इटली के अंदर आके कम से कम 2 से 2.5 महीने की लेंथी डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने में इतना टाइम लग जाता है। हर ऑफिस में आपको अपॉइंटमेंट चाहिए होती है। हम बच्चे के लिए हर अपॉइंटमेंट अरेंज करते हैं, बच्चे के साथ खुद जाते हैं, उनकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन तैयार करवाते हैं। उसके बाद उनकी सिम कार्ड, उनकी बैंक अकाउंट ओपनिंग, यूनिवर्सिटी साथ खुद लेके जाते हैं, उनकी फिजिकल एनरोलमेंट करवाना, जितनी चीजें ये सारी हम उनको करवा के सेटल डाउन कर देते हैं।
उसके बाद जो सबसे मुश्किल चीज है वो आ जाती है आपकी रेसिडेंस। क्योंकि मैंने जिधर भी सुना है कोई भी बाहर जा रहा है तो सबसे ज्यादा इशू आता है कि यार बिल्कुल। हमें रहने की जगह ढूंढना बहुत मुश्किल है, लोगों की कोशिश होती है पहले अरेंज करें। तो हमारा उसमें ये होता है कि हमारे जो एजेंट्स होते हैं वहाँ पर वो ऑलरेडी बात कॉन्टेक्ट में होते हैं रिएक्टर्स के साथ, और हमारा उनसे बात हुई होती है। तो हमारी कोशिश होती है जितने भी बच्चे आ रहे हैं उनको टाइमली हम उनकी रेजिडेंस अरेंज करवा के दे दें, ताकि बच्चों को किसी किस्म का कोई भी मुश्किल पेश ना करनी पड़े। तो हम बेसिकली जो आपका बच्चा आ रहा है उसको प्रॉपर इटली में सेटल डाउन करके, बच्चे का सिर्फ इतना काम है कि उसने उसके बाद प्रमोशन यूनिवर्सिटी जाना है, अपनी एजुकेशन परस्यू करनी है, उसके सर पे कोई परेशानी या जिम्मेदारी नहीं रहती। तो ये सारी चीजें हम करवा देते हैं। सारे काम तो आपने करने में। लास्ट क्वेश्चन, फॉर विच सेशन स्टूडेंट्स विल बी एनरोल्ड नाउ? देखिए अभी जिसका लास्ट सेशन था वो था सितंबर 2025 सेशन। अब इटली के अंदर जो है साल का एक सेशन होता है, वो होता है 2020। अब हमेशा सितंबर का सेशन होता है। तो अब जो अपकमिंग सेशन है वो सितंबर 2026 का सेशन। ओके, इटली के अंदर नहीं, आप ऑलमोस्ट पूरे यूरोप की बात कर ले, जो प्रॉपर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो इनटेक सेशन होता है वो एक ही होता है। तो अभी इंशाल्लाह हमारे पास जितने भी बच्चे हैं कि हम उनको सितंबर 2026 के लिए एनरोल करेंगे, और हमने करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है क्योंकि प्रोसेस हमारा शुरू हो चुका है। तो कोई भी क्यूरीज हो आप आए, आप हमसे कांटेक्ट करें, हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है, हमारे मुख्तलिफ शहरों में ऑफिस हैं, आप अपनी क्यूरीज ड्रॉप करें, इंशाल्लाह हम आपको लेके चलेंगे। और हमारी ये आपसे कमिटमेंट है कि हम शुरू से लेके आपको सेटल डाउन करने तक आपका हाथ पकड़ के रखते हैं, और किसी किस्म की आपको हमसे कोई इशू नहीं आएगा। हमारी कोशिश होती है हर चीज ट्रांसपेरेंट रहे, आपके बच्चे को गाइड करना, उसके लिए जो भी बेस्ट है हम उसके के लिए बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन निकालते हैं। और ये सारी चीजें ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम इसको जिम्मेदारी समझ के करते हैं, हमारा काम है। और हमारी कोशिश होती है कि हमारे किसी भी स्टूडेंट या किसी भी क्लाइंट को किसी किस्म का कोई इशू ना फेस करना पड़े। थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। आपने बहुत डिटेल हमें आंसर, थैंक यू सो मच। और मेरा ख्याल है कि इटली से रिलेटेड सारी क्वेरीज के आंसर्स आपके जवाब आपने। थैंक यू व्यूअर्स। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके मजीद क्वेश्चंस के साथ। इसीलिए हम कहते हैं वी आर द काउंसलर्स नॉट द एजेंट्स।